आप सभी को गणित क्लास में स्वागत है। आज देखिए यहाँ पर है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक इसके पहले भी एक चर वाला रैखिक समीकरण का वीडियो बना हुआ था, लेकिन आज भी यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा कुछ उसका जो क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन में अंतर है कि थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं किताब है, क्लास 8 का है और इसी से बनाया गया है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास 8 का जो गणित का लेवल है वह कितना हाई है या कितना लो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि आपका क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या है जिसका योग कितना है 8 है। यदि अंकों का क्रम बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। इस तरह का जब क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक चीज में। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान नहीं देना है कि आपके पास एक संख्या, देखिए इकाई अंक आप मान लीजिए, इकाई अंक आपका हो गया x हो गया और दहाई क्या हो जाएगा आपको, दहाई अंक आपको हो जाएगा 8 घटाव x होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों का योगफल क्या है, यहाँ पर 8 है। ये क्लियर है। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इसका संख्या का अंक बदल देने पर, अगर संख्या वाला जो क्वेश्चन होता है उसका नियम होता है संख्या बराबर क्या होता है, सबसे पहले जान जाइए कि संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, दहाई अंक और प्लस इकाई अंक, इकाई अंक। यहां तक जब जान रहे हैं कि यह सूत्र आपका है 10 गुने दहाई अंक और उसके बाद होता है प्लस इकाई अंक। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 गुने दहाई अंक, दहाई अंक क्या आपका है 8 घटा x है और यहाँ पर हो जाएगा इकाई अंक आपका इकाई यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बराबर करते हैं, यहाँ पर आपको है से प्लस आपका इकाई अंक कितना है x है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये जो है ना आपका ये आपका हो गया x। चलिए यहाँ तक समझ गए। ये जो संख्या बना सो वाला है, ये कौन है, संख्या बना सो। उसके बाद क्या होता है, इसका अंक को बदल दी जाती है। अब देखिए इसी का अंक बदल दीजिए, अंक जब बदलेगा तो ये वाला जो है ना, ये आपको दहाई अंक चल जाएगा इकाई में, और इकाई वाला कहाँ चल जाएगा, दहाई में। तो आपका हो जाएगा 10 गुने x और प्लस हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर बोला है कि यदि अंकों का क्रम बदल दे तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हुआ है, मतलब संख्या कौन प्राप्त हुआ, ये वाला हुआ जो अंक बदले हैं, से प्राप्त संख्या से आपको 18 अधिक हो जाएगी। क्रम बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 क्या है, अधिक हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, ये जो क्रम बदला है ये 18 अधिक हो जा रहा है। जब ये 18 अधिक हो जा रहा है तब क्या करेंगे, 18 आप इधर जोड़ेंगे चाहे 18 इधर आप घटा देंगे, बात बराबर है। जब अधिक ही हो रहा है, जो क्रम बदला हुआ वो वाला, ये क्रम बदला हुआ है, ये 18 अधिक हो रहा है तो 18 उधर हम घटा सकते हैं। या दूसरी बात है कि इधर आप 18 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको आप हल कीजिए। अब हल जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 अठे यहाँ पर 80 हो जाएगा, घटाव आपको ऐसे 10 x हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्लस है ऐसे x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर ये आपको क्या है, यहाँ पर कि आपको ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपको, ये प्लस में 8 है, यहाँ पर माइनस में 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट कर आपको -10 हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर देखिए कर सकते थे इसको, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, देखिए यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको 10x था ही, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9x और आपका ये वाला है से यहाँ घट के हो गया ये। अब क्या करना है आपको, अब क्या कीजिए कि आप एक तरफ सजा दीजिए, इसी वाला हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ पर है 9x हो जाएगा और इधर ले आएंगे तो आपको -9x और ये हो जाएगा -10 और हो जाएगा -80
ये हो जाएगा -18x बराबर -90, माइनस माइनस कट गया, 18×5 = 90, अर्थात x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 5 आ गया तो क्या हो गया आपका जो है यहाँ पर इकाई अंक आपको 5 आ गया, और दहाई अंक क्या हो जाएगा आपको, 8 में से 5 खर्च आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि जब इतना आ गया तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर वही सूत्र होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुने 10 गुने दहाई अंक हुआ, तो दहाई अंक कितना आपका है, 5 है। तो आपको यहाँ हो जाएगा 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुने 10 गुने दहाई, 10 गुना होगा प्लस आपका ही 5 हो जाएगा, मतलब हो गया ये कितना, 35 हो गया। अब देखिए 35 कौन सा ऑप्शन है, तो 35 जो ऑप्शन आपका है वो आपका है से ए वाला है, ए वाला, इसका सही उत्तर आपको है से ए वाला हो जाएगा। अगर इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत हो संख्या बनाने में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है कि रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है। रमन की आयु हसन की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से दुगनी हो जाएगी और दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर क्लियर है, रामन की आयु हसन की आयु के 3 गुनी है, मतलब इसका 3 गुनी है। तो आप यहाँ हसन मान लीजिए, हसन का जो आयु क्या हो जाएगा आपका x, और रमन का क्या हो जाएगा, रमन का हो जाएगा 3x। इस तरह से मानना है आपको। जब इसका 3x हो गया, 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से दुगनी हो जाएगी, मतलब इसका जो है कि 10 साल बाद, मतलब 10 साल जब दोनों आएगा यहाँ पर हो जाएगा x + 10। जब कोई भी उम्र बाद बोलता है तो बाद बोलता है तो क्या करना है, उसको जोड़ा जाता है। अब पहले जब बोला जाता है तब क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पर देखिए 3x + 10, इसके लिए 10 हुआ। ये आपको किसका है, ये आपको हसन का है, और ये किसका है, रमन का है, हसन। ये हो जाएगा आपको रमन। लेकिन बोला है क्या कि 10 साल बाद जो है इसका ऐसे दुगनी हो जाएगी, किसका, इसका दुगनी हो जाएगी। तो 2 किधर गुना करना होगा आपको, इधर करना होगा। नियम यही है कि जब ये दुगना होगा तो दुगना इधर करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 10 दूनी 20, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपको 3x, आई हो जाएगा + 10 हो जाएगा। जब यहाँ ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर आपका है से -x हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस यहाँ से 10 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो अब देखना है कि जब हसन का जब यहाँ जब x का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया, तो इसका मतलब हसन x है, ये 10 हो गया, ये तिगुना है तो मतलब 10 दिया 30 हो जाएगा। तो मतलब हसन का उम्र 10 है और रमन का उम्र 30 है। तो 10 और 30 कौन हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका ऐसे ए वाला हो रहा है, तो ये आपका ऐसे इसका सही हो गया। यहाँ पर किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर यहाँ पर समझ आना, देखिए हालांकि एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक बेसिक कोर्स यहाँ पर ऐसे एक वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप जरूर देख लेंगे। कल इसको ज़्यादा चांस है कि हम अपलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि आपका तीसरा क्वेश्चन है, मंगल एक संख्या सोचता है। मंगल क्या करता है, एक संख्या सोचता है। तो संख्या क्या सोचा मंगल, मान लेते हैं 1 सोच लिया, उससे 5 घटाकर उस परिणाम को 8 से गुना करता है। इसमें से क्या करता है कि 5 को 5 घटा देता है, 5 घटाने के बाद उसको 8 से गुना करता है ना। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी होती है। अब इसको 8 से जब गुना किया
तो परिणाम क्या आ गया, इस संख्या के तिगुनी होगा 3x। यहाँ तक आप सभी क्लियर हैं। तो अब देखिए, अब इसको हल कर देना है। देखिए यहाँ पर हो गया आपको 8x हो गया, ये माइनस 8 बचे 40 हो गया, ये 3x हो गया। ये 8x है, इसको इधर आप ले आइए तो आपको 3x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ कर इधर माइनस होगा। यही है कुछ चीज़ बेसिक। ये माइनस में 40 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा। अब हो जाएगा घट करीब 5x, और ये हो जाएगा आपको 40, 25 8 40। संख्या क्या सोचा था रमन, तो यहाँ पर 8 सोचा था। मैंने मंगल जो है संख्या क्या सोचा था, 8। 8 आपको देखिए यहाँ पर ए वाला है, ए, तो इसका सही ए वाला हो जाएगा। तो इस तरह से है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे इसी तरह से आपको बनाना है। अब देखिए आगे, अब देखिए 4 में है। देखिए 4 में है, क्वेश्चन का आप आराम से पढ़िए, इसको समझिए। उसके बाद जो है ना, आप देखिए सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। सोनू और मोनू मतलब ये अनुपात और एक चलो रैखिक समीकरण दोनों से मिला है। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का जो अनुपात है 5:6 होगा। उसके वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए सोनू का यहाँ पर अनुपात दिया हुआ, अनुपात का क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। जैसे यहाँ पर आपको सोनू देख लीजिए, तो सोनू का जो है आपको 4x हो गया, और मोनू का क्या हो जाएगा, मोनू का जो हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा। मतलब ये जो है ना कि वर्तमान है, करेंट एज है इसका, वर्तमान हो गया। अब देखिए 5 वर्ष बाद उसकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। 5 साल बाद जब कोई भी एज का जब निकाला जाता है, बाद जब बोला जाता है उतना जोड़ देना है, पहले बोलेगा तो एज में से उतना घटा देना है। यहाँ पर देखिए कि 4x 5 वर्ष बाद इसका भी, और 5x प्लस 5 वर्ष बाद इसका भी अनुपात क्या हो जाता है, यहाँ पर 5:6 हो जाता है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ हो जाएगा आपको, इधर से कीजिएगा तो आपको 5 × 25x, और ये हो जाएगा 5 × 25। यहाँ बोलेंगे तो 6 × 24x, और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा ये वाला, घट कर हो जाएगा x, और इधर जाएगा तो घट जाएगा 30 से, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो मतलब इसका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान क्या निकल गया आपको, 5। अब देखिए सोनू का क्या हो जाएगा, 4x है तो 4 × 5, 4 × 5 = 20। यहाँ पर भी आपको हो जाएगा 5 × 5, यहाँ हो जाएगा 25। मतलब 20 और 25 क्या है, 20 और 25। तो 20 और 25 कौन है, तो ए वाला आपको है 20 और 25। तो 20-25 ये आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसा आपको अरेंज करना है, समझना है कि क्या बोला है। अनुपात वाला खास करके बहुत इजी होता है। अनुपात बोलेगा आप उसमें x y z जो ही मानना है मान लीजिए। अब एक चर वाला है तो आपको एक ही तरफ से बनाना है। चलिए आगे 5 में, 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है। हर क्या है, अंश से 4 अधिक है। यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या क्या होगी। एक परिमेय संख्या का हर अंश से कितना है, 4 अधिक है, तो अंश क्या हो गया आपको, अंश जो हो गया आपको x हो गया। अब हर क्या हो गया, हर 4 अधिक है ना, 4 अधिक है तो मतलब कि x + 4 हो जाएगा। क्लियर है। एक परिमेय संख्या का हर जो है अंश से 4 अधिक है, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ दिए तो हर आपका बन गया। अब क्या बोला है, यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो आपका अंश ऊपर होता है बटा में, और हर क्या होता है, नीचे होता है। सब में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। 1 यहाँ भी आप जोड़ दीजिए, तब क्या होता है, 1/2 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1/2। क्लियर है। यहाँ पर आप समीकरण को हल करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको। जब इसको ऐसे आप क्या कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा ऐसे तो आपको 2 जो है इसमें गुना होगा 2x,
और हो जाएगा +2। अब 1 से गुना होगा तो आपका x हो जाएगा ये, और 4 1 5 हो जाएगा ये, हो गया x 2x, यहाँ पर ये x आ गया, 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2। x बराबर आपका हो जाएगा 3। x का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान ये 3 हुआ, और इसका हो जाएगा कितना? x + 3 है यहाँ पर, तो 3 + 4 अर्थात ये हो गया 7। तो परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा आपको, परिमेय संख्या आपको हो जाएगा 3/7, क्योंकि अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। अब देखिए इसमें परिमेय संख्या अंश और हर कौन है? इसमें आपका ये वाला सही हो जा रहा है, तो आपका सही आपको ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपको एक चरवाला समीकरण है वो आपको इसी तरह से बनता है। आपका जा खास करके जो प्लामू 4th ग्रेड की बहाली का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी मतलब ये महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए किताब है, इसमें आप अपने से भी अगर आपके पास बुक होगा तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि लेवल बहुत सिंपल है। और मैं इसका एक जो एक चरवाला रैखिक समीकरण है उसका जो बेसिक चीज़ होता है उसका हम एक वीडियो बनाएंगे, आप जरूर उसको देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कि समीकरण कैसे बनता है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे, और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करें, इससे मेरा क्या होगा कि मनोबल थोड़ा सा ऊंचा होता है। धन्यवाद।